हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की शुरुआत होती है, यहाँ मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है पूजा से। तो मैं सुबह सुबह लगभग 5:30 के करीब जग जाती हूँ और उस टाइम बाबू सोई रहती है, तो मैं उठ कर के फटाफट से सारे रूम में झाड़ू वगैरह करती हूँ, पूजा का रैक वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि बेटू के सोए रहते भर में मैं उठ के पूजा कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि ये मैं फ्री माइंड से करना चाहती हूँ। और वो उठ जाती है तो उसके बाद मेरा माइंड दो तरफ बढ़ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पूजा उसके सोए रहते भर में कर लूँ, बट वो ऑलमोस्ट कभी कभी उठ भी जाती है तो मुझे बाद में ही करना होता है। बट कोशिश करती हूँ मैं तो। पूजा करने के बाद में यहाँ पर नाश्ते में आज मैंने बनाया हुआ था सूजी का पास्ता। हस्बैंड जी नाश्ता कर चुके थे और बाबू को भी मैंने नाश्ता करवा लिया हुआ था, तो अब मुझे नाश्ता करना बाकी था। और यहाँ पर मैं तब तक मैं दाल सेट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं दाल पहले से सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि ये पहले से सेट किया हुआ रहता है ना, तो इसमें गैस भी कम लगती है सीटी लगवाने में, क्योंकि पानी में फूला रहता है दाल तो ऑलरेडी फूल जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि दाल को मैं पहले से सेट करके रख दूँ। और आजकल पूरा काम, दिन भर काम इतना ज़्यादा मेरा बढ़ जा रहा है ना, पूरे दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता है छोटे बच्चों के साथ में। अकेले बच्चे को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है भाई। मतलब मैं तो सोचती हूँ कि जिसके साथ उसके पेरेंट्स रहते, वो लोगों को कितना अच्छा होता होगा कि कम से कम वो लोग काम करते हैं तो फ्री माइंड से कर सकते हैं। बच्चे को कोई संभाल लिया। मुझे काम करते टाइम भी ऑलमोस्ट बाबू को स्लैब पे बैठा के रखना होता है, क्योंकि हस्बैंड जी की ड्यूटी आप लोग को पता है कि वैसी है नहीं कि वो ऑलमोस्ट रह पाए। उनकी ड्यूटी की कोई ठीक नहीं है, कब उनका ड्यूटी लग जाए कब नहीं। तो वो रहते हैं तो बाबू को संभालते हैं, वरना सारा मुझे अकेले करना पड़ता है। और जैसे जैसे बेटू बड़ी हो रही है ना, बहुत चिड़चिड़ करने लगी है। मतलब उसे टॉयज से खेलना नहीं होता है। मैं कितना भी उसे टॉयज दे दूँ, उसे टॉयज से नहीं खेलना है। अगर वो अकेले है तो उसे मैं ही चाहिए। मुझे कभी कभी इतना दया आता है ना उस पर। मैं किचन में ऐसे काम करती रहती हूँ, वो पीछे से आती है और मेरा दोनों पैर पकड़ के खड़ी हो जाती है कि मम्मा गोद ही तो ले लो मुझको। तो हम लोगों को जैसे लगता है कि पेरेंट्स होते तो अच्छा होता है, वैसे ही ही अंदर बच्चों को भी लगता होगा कि कोई तो होता जो कि मुझे खिलाता, मुझसे बात करता, मुझे क्वालिटी टाइम देता। तो ये इस चीज़ के लिए बच्चे को भी बहुत दिक्कत होती होगी, मुझे ऐसा फील होता है। तो बच्चों का मुँह नहीं होता है बोलने के लिए, तो वो बोल नहीं सकते हैं, बट वो लोग भी आदमी सोचते हैं कि उसे कोई टाइम दे। और जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मैं काम पे पूरा फोकस की रहती हूँ। इधर उधर बेटू घूमते रहती है। तो यहाँ पर मैंने पनीर निकाला था, पनीर निकाल करके मैं इसे चकले के ऊपर रख के एक प्लेट के ऊपर से कोई भारी बर्तन में, बड़ा बर्तन में पानी भर के ये रख देती हूँ, आलू जिससे बोला कि ना वो बोला। बॉईल हो जाए नहीं अभी आलू और है। आलू उसमें कैसे है भैया? पानी आलू अच्छे से किलो मिल 30 है। जाए। उसके बाद हम लोग सब्जी लेने के लिए आ गए थे सब्जी मार्केट। तो हम लोगों ने हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां लिया वहाँ से, और घर आ करके सभी लोगों को खाना था बिल्कुल बिहारी स्टाइल में खाना, दाल चावल भुंजिया। और बोले थे कि कोई भी चिप्स या पकौड़ी बना देना। तो मैं यहाँ पर प्याजी बना रही हूँ और दाल चावल भुजिया बनाया हुआ था और फ्राई मिर्ची। मतलब ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइए। और आप लोग इसे कैसे बनाते हैं? मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल में मिर्च ऐड कर लेती हूँ। मिर्च जब हल्का सा पक गया तो उसमें मैं नमक ऐड करती हूँ, और लास्ट में गैस का फ्लेम बंद करने के बाद उसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़ देती हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल चटपटा सा लगता है। और यहाँ पर मैंने मिर्ची फ्राई किया था ना, वो मेरे नाक में पूरा झांसे जा रहा था इस चीज़ का। हाउस वाइफ तो खाना गरम गरम बनाते हैं, बट हमें गरम खाना जल्दी नसीब नहीं होता, स्पेशली बाबू को ही होने के बाद से। और मुझे लगता है ना कि मैं खाना बना के पहले बाबू को खिला लूँ, तब मैं फ्री माइंड से होकर के खाऊंगी। तो मेरे खाते खाते तो खाना ठंडा हो ही जाता है, और अभी ठंड का टाइम है तो और भी जल्दी खाना ठंड हो जाता है। और मेरे साथ ये है ना कि मैं किसी और के लिए करना होगा तो मैं करके दे दूँगी, खाना गर्म भी करना होगा तो कर दूँगी, बट मुझे खुद के लिए जल्दी कुछ करने का मन नहीं करता है। तो तो क्या ये बोलूँ मैं, चावल तो यहाँ पर भुजिया दैट्स
सॉरी दाल है पकौड़ी चावल, भुजिया, दाल, प्याजू और फ्राई मिर्ची। बिहारी तो स्पेशल बहुत थाली। टेस्टी लगता है ये इस टाइप चलिए का खाना। खाना, अच्छा बेटा। मुझे स्पेशली भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए पनीर मेरा हो चुका था सेट, इसे मैं निकाल के कट करके लंच में लग रखती हूँ मम्मा ताकि एड जाए। पापा बोलेगी। अच्छा मम्मा बोलो, मम्मा बोलो, माँ बोलो, माँ। बेटू माँ कहाँ है? मम्मा बोलो। अच्छा सुनो 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 सुनो, मम्मा बोलो, मम्मा। बेटो बोलो, बोलो बेटो। मम्मा बोलो, मम्मा। बोलो मम्मा। मम्मा बोल दो बेटू, बोल दो मम्मा। बोलो मम्मा बोल दो बेटू, बोलो मम्मा। बोल दो मम्मा। मम्मा बोलो बेटो, मम्मा। मम्मा बोलो तो। मम्मा। मम्मा बोल दो बेटा। मम्मा। मम्मा। मम्मा बोलो। उसको भी जाना है, वो आपके कुछ जाके बाहर नहीं जाएगी बेटू। अच्छा मम्मा बोलो, मम्मा। मम्मा। मम्मा बोल दो। मम्मा। बच्चों को माँ कितना भी दिन भर टाइम दे बट उसी के मुंह पे पापा का नाम लगा रहता है। मेरी बेटू भी ऐसी है, वो इतना पापा पापा, जितने बार भी उसके पापा बोलते मम्मा बोलो उतने बार वो पापा बोलती है। तो ये है रात के टाइम का, तो देखिए रात का 2:15 हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है रात का 2:15 और अभी हस्बैंड जी की कॉल आई थी कि वो ड्यूटी उनका ऑफ हो चुका है तो वो घर आ रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे लॉक खोलने के लिए। इन लोगों की ड्यूटी में यही प्रॉब्लम होती है कि मिडनाइट में या तो ड्यूटी लग जाती है या ड्यूटी से आते हैं, इतना प्रॉब्लम होता है ना। इन लोगों को तो होती है, साथ में फैमिली के लिए भी बहुत दिक्कत है। बाबू अभी सो रही है, मैं बाबू को दिखाती हूँ अभी आपको। तो बाबू यहाँ पर सो रही थी और मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है बाबू को छोड़ के नीचे जाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स कैसे सोते टाइम पे ब्लैंकेट को हटा लेती है, मतलब रात भर मुझे इसका ब्लैंकेट ठीक करना होता है। ये बार बार ब्लैंकेट से हट के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाती है सोने के लिए। तो अभी बाबू अभी सोई हुई है और मैं नीचे अभी जा रही हूँ लॉक खोलने के लिए। तो चलते हैं अभी गेट खोलने के लिए और मैं आ चुकी थी नीचे गेट खोलने के लिए। मेरे को सबसे हार्ड काम यही लगता है जब भी इनकी नाइट ड्यूटी लगती है या फिर वो आने को रहते हैं नाइट में, तो 2-2 गेट हो जाता है, 3-3 लॉक हो जाता है उसमें, मतलब। और ऊपर से मुझे बाबू का टेंशन रहता है कि कहीं वो उठ मत जाए। तो और इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है ना रात के टाइम पे, कितना प्रॉब्लम होता होगा कोई भी रेलवे एम्प्लॉयज़ को रात में काम करनी, या जो भी जिनका भी नाइट शिफ्ट होता है। स्पेशली रेलवे एम्प्लॉयज़ को इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि इन लोगों का रनिंग ड्यूटी है, ट्रेन लेके बाहर जाना होता है और लोहा का डब्बा इतना ठंडा हो जाता है ना, क्या बोलूँ मैं। तो हस्बैंड जी आ चुके थे, इनके लिए अब मैं पूछ के कुछ भी बना दूँगी जो भी इन्हें खाना पीना हो। वैसे अभी हो रहा है रात का लगभग 2:30 बज रहा होगा अब। तो कभी कभी ड्यूटी करके इन्हें भूख लग जाती है तो आने के बाद में कुछ गर्म चाहते हैं। मेरी आँख भी अच्छे से नहीं खुल रही है क्योंकि पूरा आँख एकदम जल रहा है। तो हस्बैंड जी आ गए हैं और अभी मैं उनको चाय बना के दी हूँ, वो चाय पी रहे हैं क्योंकि बाहर में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मुझे नीचे लॉक करने खोलने जाना होता है या बंद करने जाना, तो सबसे ज़्यादा मुझको पता है क्या डर लगता है कि बाबू उठ के बैठ मत जाए या फिर वो किनारे मत आ जाए, गिर मत जाए नींद में, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जा रही हूँ अभी मैं सोने, मिलती हूँ मैं सुबह में। अभी हो रहा है रात का 2:30 बज रहा है और हस्बैंड जी आए हैं ड्यूटी से और उनको क्या खाना है? मैगी। इनको मैगी खाने की क्रेविंग हो रही है। बाहर बहुत ठंडा है ना, बाहर ड्यूटी करके आया ठंडा में तो मैगी बंद कर। तो ये मुझे बोल रहे थे कि छोड़ो नहीं बनाओ, सोच रहे थे कि मुझे रात के टाइम पे बनाना पड़ेगा, बट इनका मन था खाने का, तो मैं सोची कि चलो फटाफट बना देती हूँ मैगी। 2 मिनट की मैगी। ये बस दो बोलने के लिए है कि 2 मिनट में, तो बनाती हूँ मैं चटपटा मैगी। हम तो बोलेंगे बिना किसी को बताए जाइए। बिना तेल का? नहीं तेल डालो। आपको डर लगता है कि मैं ऐसा जीरो ऑयल में मत खिला दूँ ना? नहीं, जीरो ऑयल तो खैर अच्छा होता है, लेकिन
इसी तरह पूछे कि बिना तेल का क्या तेल। नहीं तो इसमें देखिए कितना कम तेल में मैं मैगी बना रही हूँ। ये बस इतना सा तेल में मैं बनाऊँ। और मैदा वाला मैगी नहीं, आटा वाला मैगी। थोड़ा सा ये भी सीखना है। इसमें तो लहसुन डाल देती हूँ। मज़ा आएगा ठंडा में मैगी खाने में रात के टाइम में 2:30 बजे। बाबू अभी सो रही है। अगर उसे थोड़ा सा भी आहट मिल गया तो वो सुबह जैसे बैठ जाएगी। बोले कि मेरे को मैगी खिलाओ। वो उसे चटपटा इतना पसंद है ना। तो और पूरे जब आप नहीं रहते तो इतना ज़्यादा वो आपको मिस करती है, स्पेशली शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा खोजती है। तो इसलिए पापा पापा रट लगा रहती है। उसे जितने बार भी आप जब भी फ़ोन भी करते हैं ना तो आपका जैसे आवाज़ सुनती तो तुरंत पापा पापा पूरा स्टार्ट हो जाती है। बंद करते हैं। तो ये है पतंजलि का आटा नूडल्स। तो ये देखिए मसाला बनते हो चुका है रेडी। और तो बन चुका है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।